वहां से स्टार्ट करेंगे। भव्य समोसन, देव के द्वारा निर्माण किया हुआ समोसन केवल मात्र एक ऐसे समोसन है जहां पे देव, मनुष्य, तिरिंग सभी प्राणी एक समान हो जाते हैं। जहां आपस में बैर होता है, समोसन पे आने के बाद सभी जीव एक समान हो जाते हैं। ऐसे भव्य समोसन, उस समोसन में परमात्मा महावीर स्वामी देशना दे रहे हैं। देशना के पश्चात अनंत अविनाशी गुरु गौतम स्वामी परमात्मा के सम्मुख आते और परमात्मा से प्रश्न करते हैं, केन कर्मस्य जीव नरके जात, किस कर्म के द्वारा जो जीव है वो नरक जाता है। ये क्वेश्चन सभी के अंदर होगा कि नरक कौन जाएगा, कैसे, क्या कर्म करने से नरक जाता है, तो सभी को जानेंगे। तो परमात्मा बोलते हैं, हे गौतम, जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, अति पाप परिग्रह आसक्त करता है, जो पंच अनुव्रतों की विराधना करता है, तथा अति क्रोधी, अति मानी, कपटी, रौद्र स्वभावी, महापापी, चुगलखोर, अति लोभी, साधुओं की निंदा करने वाला, अधर्मी, असंबद्ध वचन बोलने वाला, दुष्ट बुद्धि वाला, क्रोध होता है, वह जीव मर के अत्यंत दुख वाले नरक में जाता है। तो अब ये कैसे जाता है, ये पूरे विस्तार से हम समझेंगे। देवलोक के अंदर दो देव होते हैं। एक वैश्वानर नाम का देव जो जैन धर्म जीनेश देव का भक्त होता है, और दूसरा धनवंतरी देव जो शिव धर्म तापस का भक्त होता है। दोनों एक दूसरे के अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता बताते हैं। जो वैश्वानर देव है वो बोलता कि जैन धर्म के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है, तो वह धनवंतरी देवी बोलता कि वैश्व धर्म के दूसरा समान कोई धर्म नहीं है। तो दोनों आपस में चर्चा करते करते दोनों निर्णय लेते हैं कि हम दोनों की परीक्षा करेंगे। वैश्वानर देव धनवंतरी देव से बोलता है कि पहले हम जैन धर्म की परीक्षा करेंगे, जैन गुरु की परीक्षा लेंगे। जो अभी अभी नवदीक्षित है उन मुनि की परीक्षा लूंगा, और दूसरी ओर शिव धर्म के बड़े से बड़े तापस की परीक्षा की जाएगी। तो धनवंतरी देव ने अपने लाभ की शर्त मानकर स्वीकार कर ली। अब मिथिला नगर में पद्मरथ नाम का राजा राज्य करता है। उसने संसार की असारता को देखकर चारित्र ग्रहण करता है। वह मुनि भगवंत नवदीक्षित विहार करते गांव में जा रहे थे, तो दोनों देवों ने परीक्षा के लिए मनुष्य रूप धारण करके धरती पे आए, और गुरु भगवान के सामने, मुनि भगवान के सामने स्वादिष्ट पकवान, शीत जल आदि सामग्री उनके सामने लेके आए हैं, और विनती की। वह मुनि भगवान भी विहार करके आ रहे थे,
भूख प्यास भी लगी थी, परंतु सामने लाया हुआ आहार साधु ग्रहण नहीं करता है। बहुत प्रयत्न किया, बहुत याचना की, परंतु मुनि भगवंत ने वो आहार ग्रहण नहीं किया। तो मुनि भगवंत आगे चले गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद उनकी पहली परीक्षा निष्फल हो गई और वो मुनि भगवंत भी चले गए। फिर थोड़े समय के बाद वह दोनों देवों ने मुनि भगवंत विहार कर रहे थे, तो एक रास्ते में मेंढक बिछा दी और दूसरे रास्ते में नोकीले कीले और कंकर बिछा दिए। और मुनि भगवंत विहार कर रहे हैं और देखा कि मेंढक है, जीव हिंसा का पालन करते हुए वह मुनि भगवंत वह कांटे और कंकर के रास्ते में चलने लगे। उनको वेदना हुई, पैरों से रक्त की धारा बहने लग गई। फिर भी मुनि भगवंत एक पल भी विचार ना किया कि मैं उस रास्ते में जाऊं। वो कंकर वाला रास्ते में चलते गए। वह देवों ने उसमें भी देव की परीक्षा में निष्फल हो गए और मुनि भगवान खड़े उतरे, उसमें भी पास हो गए। अब दोनों ने सोचा हमारी तो दोनों परीक्षा निष्फल हो गई, तो तीसरी परीक्षा के लिए वह दोनों ने मनोहर रूपवती लावण्य स्त्री का रूप धारण किया और मुनि भगवान के सामने नृत्य करने लगे। हाव भाव मुनि भगवान का मन विचलित हुए, ऐसे प्रकार के नृत्य करने लगे और सुख भोगने की इच्छा भी की, पर मुनि भगवान एक पल भी विचलित नहीं हुए और मुनि भगवान वहां से निकल गए। देवों की तीसरी परीक्षा भी निष्फल चली गई। अब चौथी परीक्षा के लिए निर्वृत्तियों का वेश धारण करके गुरु भगवान के पास आए और गुरु भगवान तो बोला हम निमित्या है, ज्योतिष ज्ञान जानते हैं, अभी आपका आयुष्य बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है और आपका शरीर भी मनोहर है। ऐसे सुंदर यौवन अवस्था को आप तब त्याग करके क्यों सुखा रहे हो? आपका शरीर तो सुख भोगने लायक है, ऐसे युवा अवस्था को आप चारित्र का पालन क्यों कर रहे हो? आप वृद्धा अवस्था में चारित्र का पालन कर सकते हो। तो मुनि भगवंत ने जवाब दिया, हे महाभवी, आपने बोला कि मेरा आयुष्य बड़ा है, मुझे खुशी हुई कि मैं व्यवस्था में तप त्याग आदि धर्म में ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ, आदि कर सकता हूँ। अगर वृद्ध अवस्था में शरीर तो स्थिर हो जाएगा, उस समय तो मेरी तपस्या भी नहीं होगी, ना मैं चल पाऊंगा, ना ध्यान त्याग करूंगा। तो उससे अच्छा मैं व्यवस्था हूँ, तो उसमें अपने कर्मों की भी निजरा भी करूंगा और मेरे कर्म भी खपेंगे। और ऐसे चारों परीक्षा में देव निष्फल हो गए और देव दोनों ने जय जयकार करके वहां से चले गए। अब सर के अनुसार वह तापस की परीक्षा लेने के लिए कहाँ जाते, क्या करते, वो नेक्स्ट चैप्टर में। जिन बड़ा कुछ बोला था अच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, सिद्धार्थ को मन में रमाते चलो, सिद्धार्थ को मन में रमाते चलो। वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी
सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को वीतराग धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सुधी आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी गणनेश गौतम स्वामी गणधर भगवंत के चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनेश सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। बहुसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब के पावन से चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परमात्मा ने देशना के माध्यम से भव्य जीवों को आत्मा उत्थान का मार्ग दिखाया। अनादि अनंत काल से हमने कितने ही भव भ्रमण किया, कितना ही उद्गल परावर्तन जित काल व्यतीत किया, लेकिन जब तक संकेत की यात्रा नहीं होती तब तक हम 84 के चक्कर से मुक्त बन नहीं सकते। संकेत की यात्रा किए बिना हम भव भ्रमणा समाप्त कर नहीं सकते। अगर संकेत नहीं है तो मिथ्या दृष्टि हमारे पर हावी हो जाती है और मिथ्या दृष्टि के कारण हमारे भीतर में संकेत की यात्रा करने का भाव ही पैदा नहीं होता है, रुचि नहीं होती। लेकिन हम सौभाग्यशाली है कि हमारे भीतर में संकेत की यात्रा करने की रुचि तो प्रकट हुई है। संकेत की यात्रा है क्या? संकेत की यात्रा अपने आप में परिवर्तन लाने की यात्रा है, अपने आप को देखने की यात्रा है, अपने भीतर के अंदर जो गुण और दोष दोनों होते हैं उन गुणों को प्रकट कैसे करे, वो संकेत की यात्रा। संकेत की यात्रा व्यक्ति अगर प्रारंभ करता है तो फिर धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ता है, उसका चिंतन बदलता है, उनकी रुचि का आधार बदलता है। अभी तक हम संसार पर निर्भर रहते हैं, हम जो भी करते हैं संसार को आगे रखकर करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति शास्त्रों को आगे रखकर अगर यात्रा प्रारंभ करे, जीवन की यात्रा संसार को आगे रख करके हम करते हैं, लेकिन अगर उसकी जगह अगर शास्त्रों को आगे रखकर हम यात्रा प्रारंभ करें तो हमारे भीतर में एक नई ऊर्जा पैदा होगी, एक नई शक्ति का संचार होगा, एक मन के अंदर प्रसन्नता के भाव बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अंधकार से
प्रकाश में जाता है तो प्रकाश में जाने के बाद उसके मन में कितनी खुशी होती है। मुझे मालूम है पहले हमारे घर में लाइट नहीं थी, जब बाद में जब लाइट का कनेक्शन हुआ, लाइट हुई तो इतना आनंद आया, हाँ लाइट प्रकाश ही प्रकाश। तो संकेत की यात्रा करने के बाद जो मन के अंदर प्रसन्नता होती है, क्योंकि मिथ्यात्व के अंधकार से प्रकाश की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे भीतर में जो नया आनंद आता है, खुशी होती है। लेकिन हम अभी तक संसार को ही आगे रखते हैं, संसार पर ही हम निर्भर रहते हैं और हमारे भीतर में भय रहता है। किसका रहता है? हमारे मन में भीतर रहता है लोग क्या कहेंगे। हमारे भीतर में लोग का भय है, लोग क्या कहेंगे। ये भाव नहीं है कि गुरु क्या कहेंगे, कि भगवान क्या कहेंगे, ये भाव नहीं आता है। हमारे भीतर में भय होता है थोड़ा बहुत, तो किसका होता है? लोग क्या कहेंगे, लोगों का भय रहता है। गुरु का या भगवान का भय नहीं रहता है। और इसलिए हम अगर लोगों के सामने अच्छे नजर आते हैं तो मन में सोचता है हाँ लोग मेरी प्रशंसा करें, बस बहुत है। मैं लोगों के सामने सुव्यवस्थित रहता हूँ, बाहर भीतर में कुछ भी करूंगा मैं, चलेगा। लेकिन कोई भी काम चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, भगवान तो देखते हैं, हमारी आत्मा तो देखती है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है, अपर सुपरम आत्मा ही परमात्मा है। तो मेरे परमात्मा तो देख रहे हैं। अगर मैं बुरा करता हूं तो भी मेरे परमात्मा मुझे देखते हैं, और मैं अगर बुरा करता हूं तो भी मेरे परमात्मा मुझे देखते हैं। लोग अगर क्या कहें, लोग कुछ भी कहें, लोगों का काम है कहने का। चाहे आप कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन लोगों का स्वभाव है तो कुछ कमजोरी निकालना, गलती निकालना हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव ऐसा बन गया है कि हम अच्छा ही कम देखते हैं और बुरा ही ज्यादा देखते हैं। अच्छा काम कम देखते हैं, गलती ज्यादा देखते हैं। हमारी एक स्वभाव बन गया। ये स्वभाव क्यों बना? क्योंकि हमारी दृष्टि में अभी तक सम्यक्त्व नहीं आया। अभी तक हमारे भीतर में मिथ्यात्व का अंधकार छाया हुआ है। और मिथ्यात्व का अंधकार ऐसा होता है कि वो व्यक्ति को सही सोच की ओर जाने ही नहीं देता है, अच्छाई की ओर जाने ही नहीं देता है। वो कुछ न कुछ कमजोरी निकालता है। व्यक्ति स्वामी मसल में जाता है या किसी शादी में खाना खाने जाता है, बाकी तो सब अच्छा था, सब्जी में नमक कम था, कुछ नहीं, बाकी सब अच्छा था, वो कम था। क्या देखते हैं? कमजोरी देखते हैं, अच्छा ही नहीं देखते कि उसने इतने में इतना आइटम बनाया, इतना अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया। वो नहीं। कभी भी हमने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो भोजन की प्रशंसा करते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति कमजोरी निकालता है, उसको चाहिए कि अगर कमजोरियां हमें निकालनी है तो मेरी खुद की निकालूं ना। मैं, मेरे भीतर भी बहुत कमजोरियां हैं। तो हम अगर संसार को नहीं, गुरु को और भगवान को आगे रखकर अगर हम जीवन यात्रा प्रारंभ करें, शास्त्रों को आगे रखकर अगर हम जीवन की यात्रा प्रारंभ करें, वो यात्रा सम्यक्त की यात्रा बन सकती है। जब तक गुरु और शास्त्र और भगवान को हम आगे नहीं रखेंगे, हम अपने जीवन में गुरु को, शास्त्रों को, भगवान को आदर्श नहीं बनाएंगे, तब तक वो यात्रा सम्यक्त की यात्रा बन नहीं सकती। तो हमें ये तो समय आ गया कि जब तक सम्यक्त की यात्रा नहीं होगी, तब तक ये 84 के चक्कर से मुक्त बन नहीं सकते। ये 84 के चक्कर से मुक्त भी नहीं बन सकते।
फिर वही अनंत पुद्गल काय काल बीतता रहेगा, ये जन्म मरण 4 गतियों में घूमना, जन्म मरण करना, यही हमारी आत्मा करती रहती है। तो सम्यक्त्व की आत्मा में और मिथ्यात्व की आत्मा में यही अंतर है कि सम्यक्त्व आत्मा हमेशा गुणों को देखता है और मिथ्यात्व की आत्मा हमेशा दुर्गुणों को देखता है, गलतियों को देखता है। अब हम अपने आप से प्रश्न करना है, सहज प्रश्न करना है कि मेरा स्वभाव कैसा है, मैं क्या करता हूं, मैं प्लस देखता हूं या माइनस। अगर मेरे मन में प्लस देखने के भाव है तो समझना कि थोड़ा बहुत सम्यक्त्व का प्रकाश आपके भीतर में फैल रहा है, थोड़ा प्रकाश आया है। अगर मैं प्लस देखता हूं तो मेरी दृष्टि, ऐसा नहीं देखना नहीं, मुंह देख के का करना नहीं। अब कोई बड़ा आदमी का काम है तो हम सोचते हैं इनको नाराज नहीं करना, इसकी प्रशंसा कर लेते हैं, वो नहीं। अंतर से मेरी रुचि अगर प्लस देखने की है तो समझना मेरे भीतर में हल्का प्रकाश आया है सम्यक्त्व का, और अंतर में मेरे भीतर में केवल माइनस देखने की है दृष्टि है तो समझना कि अभी तक मेरी आत्मा मिथ्यात्व से बाहर नहीं आई है। तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, इन 2 शब्दों को हमें समझना है। मिथ्यात्व के कारण ही तो हम ये जन्म 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं। मिथ्यात्व के अंधकार में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मुझे रास्ता नजर नहीं आता है, मुझे सही गलत का बोध नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण मैं भटक जाता हूं। और सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए, भीतर को परिवर्तन करने के लिए, कल मैंने बताया था कि दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो। और आज दूसरा गुण बता रहा है कि दिल बड़ा रखो। क्या रखो? दिल बड़ा। जिसका दिल बड़ा होता है वो स्वयं अकेला आगे नहीं बढ़ता है, वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। जिसका दिल बड़ा हो, ऐसा जीवन जिए कि घर वाले ना तो मुझसे खपा हो, ना मेरा कोई खौफ हो। घर वाले हमसे ना तो खपा हो, ना हमारा खौफ। दिल बड़ा रखना। जिस व्यक्ति का दिल बड़ा होता है वो व्यक्ति स्वयं की इच्छा पूरी हो या ना हो उसकी परवाह नहीं करता है, सामने वाले की इच्छा पूरी करने की चेष्टा करता है। दिल बड़ा होना चाहिए। अब परिवार में सदस्य है और किसी ने कुछ मांग लिया, एक किसी ने कोई डिमांड कर ली, तो हमारा दिल बड़ा रख करके उसकी डिमांड, अगर उचित डिमांड हो तो उचित डिमांड, ऐसा नहीं कि पिताजी मुझे पैसे चाहिए, मैं जुए खेलना चाहता हूं, वो डिमांड। सही डिमांड, चाहे कपड़ों के लिए हो, चाहे और किसी के लिए हो, सही डिमांड हो तो उसकी पूरी करना। जो देता है वो धनवान बनता है, वही सेठ कहलाता है। जो देता है वही धनवान कहलाता है, वही सेठ कहलाता है। जो जोड़ता है वो गरीब होता है और ममन सेठ कहलाता है। आप देखिए, जो देता है, बड़ा दिल रखता है, दूसरों को आगे बढ़ाने का काम करता है, या दूसरों को दुखी दे करके वो उसे दे करके सुखी बनाना चाहता है। चाहे धर्म में व्यक्ति देता है, किस लिए देता है? धर्म में व्यक्ति पैसे क्यों लगाता है? क्योंकि मन में एक ही भाव है, मेरे जिन शासन की प्रभावना हो, मेरे जिन शासन का नाम रोशन हो, मेरे परमात्मा का शासन उज्जवल बने, और
मेरी आत्मा भी धन्य धन्य बन जाए। व्यक्ति पैसे लगाता है, भावों के आधार पर उसे लाभ मिलता है। पैसे खर्च करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे भाव रखना कि मैं जो लगा रहा हूँ धर्म में, मैं किसी के लिए नहीं लगा रहा हूँ, मैं खुद के लिए, मेरी आत्मा के लिए लगा रहा हूँ, मेरा जैन शासन के लिए लगा रहा हूँ, मैं मेरे भगवान परमात्मा के लिए लगा रहा हूँ। ये अगर भाव है तो आपका दिया हुआ दान आपको देव गति तक पहुंचा देता है। जो देता है वो देव गति में जाता है, और जो जोड़ता है वो दुर्गति में जाता है। जोड़ना या देना यानी केवल पैसे ही नहीं, पैसे देते ही, साथ साथ उसे सहयोग देना, उसको उसके दुख को देख करके उसको दुख को दूर करने के भाव पैदा करना, ये दिल बड़ा है। दिल बड़ा होता है तो व्यक्ति खुद की परवाह नहीं करता है, लेकिन दूसरों के दुख को वो देख नहीं पाता है। दिल बड़ा होता है वो पहले दूसरों को देखता है, बाद में स्वयं का देखता है। दिल अगर कोई बड़ा होता है तो बड़ा बनना है तो राम जैसे बनना, दुर्योधन जैसे नहीं। राम जैसा बनना है, अगर दुर्योधन जैसा बन गए तो घर में महाभारत चलती रहे। तो बनना कैसे बनना है हमको? बड़ा राम जैसे बनना। तो यहां कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति का दिल बड़ा होता है सबको आगे रखता है। पेटरसा नाम सुना आपने? पेटरसा संघ लेके गए, बहुत बड़ा संघ। कितने यात्री थे? 12,000 यात्री थे। कितने? 12,000 यात्री थे। संघ लेके गए और बीच में कोई ऐसा राज्य आया, और राज्य के राजा ने संदेश भेजाया कि मैं बहुमान करना चाहता हूँ, आपके कोई बड़े विशेष व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्तियों को भेजे, मैं उनका बहुमान करना चाहता हूँ। जो ही पेटेसार ने सुना, और पेटेसार ने कहा कि मेरे यहाँ तो सभी विशेष है, अगर बहुमान करना है तो सबका करना है तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे लिए, मेरे लिए सभी विशेष है, सभी एक समान है। ऐसे भाव किसके आते हैं? बड़े दिल वाले पे। और जो छोटे दिल वाले होते हैं नहीं, वो मुंह दे के टीका काटता है, अपने कौन है, पैसे वाले कौन है, वो कौन है, वो देख करके आगे बढ़ा। लेकिन जिसका दिल बड़ा होता है, सब एक समान है, सब हम भाई है, हम सब परमात्मा के अनुयायी है, सब हम सावक है, सब एक दूसरे के, जो परमात्मा के अनुयायी है वो मेरा भाई है, मेरा साधर्मिक भाई है। तो दिल बड़ा रखना। परिवार में अगर व्यक्ति दिल बड़ा रखता है तो कभी परिवार टूटता नहीं है। अभी जो परिवार टूट रहे हैं उसका एक ही कारण है, हमारा दिल छोटा बन गया, दिमाग गर्म बन गया और दिल छोटा हो गया। पुराने जमाने में मकान छोटे होते थे लेकिन दिल, आप देखें कि छोटे मकान में 5-5, 7-7 भाई एक साथ रह करके आराम से बड़े हो जाते थे। और बड़े होने के बाद जब उनका दिल छोटा बन जाता है तो मकान छोटा नजर आता है, फिर वो व्यक्ति। लेकिन मेरा परिवार है रायपुर में, हमारा परदादा एक है, 96 जने एक साथ रहते हैं, आज भी एक साथ रहते हैं। छोटे मोटे 96 जने आज भी एक साथ। तो साथ में रहने का आनंद ही अलग है। साथ में कब रह सकते हैं? जब बड़ी दिल बड़ा रखता है, वही परिवार साथ में आगे आनंद से जी पाता है। अभी मकान तो बड़े हो गए लेकिन दिल छोटा हो गया, और इस कारण से हम एक दूसरे को, जो अपनत्व होना चाहिए, जो एक दूसरा अंदर का प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम हमें नहीं मिल पाता है, दिल छोटा हो गया।
दिल छोटा हो जाता है तो साथ में खेलने वाले मित्र भी दुश्मन बन जाता है। जो हम रात दिन खेलते साथ में पढ़ाई करते थे, वो व्यक्ति भी अगर हमारा दिल छोटा हो गया, दिमाग गर्म हो गया, तो भी क्या बन जाएगा? दुश्मन बन जाएगा। भाई भी हमारे साथ नहीं रहेगा, भाई भी हमारे साथ काम नहीं आएगा, साथ खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये संयुक्त की यात्रा की नींव है, दिमाग ठंडा रखो और दिल बढ़ा रखो। मैं क्या लेके आया और क्या लेके जाऊंगा, तो फिर मेरा क्या है यहाँ? मेरा क्या है यहाँ? मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ। तो फिर मैं उसे मेरा मान के दिल छोटा क्यों करता हूं? गहरा विषय आप विचार करना, चिंतन करना। मैं किस लिए मेरा कहता हूं? मेरा यहाँ कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। जो भी है, मकान है, दुकान है, बंगला है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, बंगला है, क्या आपके हैं? आपके हैं? आपके काम आएंगे? आंख बंद होते ही बाद में आपके काम आएंगे? जो ही शरीर से चेतना निकल जाएगी, क्या वो सोना चांदी बंगले गाड़ी परिवार काम आएगा? साथ चलेगा? तो मेरा क्या है? मेरे में से क्या है? मैं किसके आधार पर अहंकार करता हूं? क्या है मेरे पास? मेरे पास ना तो मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, तो मैं दूसरों को मेरा मान के मैं अपने आप को अहंकार में क्यों डालता हूं? क्यों अहंकार करता हूं? किस आधार पर? और अहंकार करके मैं अपना दिल छोटा क्यों करता हूं? बड़ा दिल होता है तभी समाज में, परिवार में, संघ में विस्तार करता है, मेल चल के चलता है, लेके चलता है। जिसका दिल बड़ा होता है वो सबको लेके चलता है, हाथ से हाथ मिला के चलता है। जापान वालों ने प्रश्न किया भारत से कि अरे भाई, हमारा जापान तो कितनी बार नागालैंड से बम विस्फोट किए, हमारा धराशायी हो गया था, फिर भी वापस खड़े हो गए, और तुम्हारा भारत सोने की चिड़िया थी, फिर भी पीछे क्यों हो रहा है? तो उसने कहा, एक ही जवाब दिया कि तुम्हारे वहां हाथ पकड़ के चलते हैं और हमारे यहाँ टांग पकड़ के चलते हैं। बस अंतर इतना ही। जिसका दिल बड़ा होता है वो हाथ पकड़ के चलता है, और जिसका दिल छोटा है तो वो टांग खींचता है। और जहां दिल छोटा होता है वो समाज, वो संघ, वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए दिल बड़ा रखो। एक ही भाव, दिल बड़ा रखने से मेरे जीवन में सहजता आएगी। दिल बड़ा रखने से धीरे धीरे मेरे भीतर में वैराग्यता आएगी। दिल बड़ा रखने से धीरे धीरे मेरे सम्यक चिंतन चलेगा, शुभ विचार आएंगे, और शुभ विचार मेरे को सम्यक की यात्रा में आगे बढ़ाएगा। तो ये सम्यक की यात्रा का विषय बड़ा गहरा है। अभी आपका समय अभी बाकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सम्यक की यात्रा प्रारंभ करने से पहले पहला हमें भूमिका क्या बताई? दिमाग ठंडा रखो। दिमाग अगर ठंडा रखोगे तो सभी आपको आपके पास आएंगे। अगर कोई अग्नि है और एक शीतलता है, एक कमरा एकदम गर्म है और एक कमरा एकदम ठंडा है, आप कहाँ जाएंगे? ठंडे के पास जाएंगे। गर्म के पास भी जाता है, गर्म के पास डरता है, गर्म है, इतनी गर्म है, पसीना हो जाएगा, हो गया, चल जाएंगे। और ठंडा है तो ठंडी व्यक्ति फिर भी एक बार सहन कर सकता है, कर लेता है, लेकिन गर्म अग्नि को कोई सहन कर पाता? गर्मी को कोई सहन नहीं कर पाता। तो इसलिए अगर दिमाग ठंडा होगा, तो कल मैंने कहा दिमाग ठंडा होगा
तो आपके मन में शुभ विचार आना प्रारंभ होंगे। सभी आपको आपके पास आएंगे और आपको अपना समझेंगे, और जब आपको अपना समझेंगे तो लगेगा कि मेरा अब मन में प्रसन्नता होगी, अंतर की प्रसन्नता होगी, देखो ये सब लोग मुझे अपना समझते हैं। और फिर अगर दिल बड़ा होगा तो फिर आप आदर्श बन जाएंगे। कई आदर्श कैसे बनते हैं? जैसे हमारे दीप जी गाड़ी थे, एक नाम सुना भाई, दीप जी गाड़ी, शासन रत्न, जो मंजन करने से पहले 1 लाख का जीव जाकर चैक काटते पहले, फिर मंजन करते थे। 1 लाख का जीव जाकर चैक काट करके ही मंजन करते थे। और दूसरा काम किया, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो वेश्याओं के बेटे होते हैं, उन सबको गोद में ले लेना और उनकी सारी व्यवस्था करना, आजीविका की, पढ़ाई की, रहने की, खाने की, सब व्यवस्था। लगभग उस समय में 9,000 बच्चे थे उनके पास। कितने बच्चों को गोद ले लेते और उनका सारी व्यवस्था करते, जीव दया के प्रति। और ऐसा नहीं, और शासन के प्रति उतने ही समर्पित। कोई भी काम होता शासन के लिए, कोई भी जाए, कभी खाली नहीं भेजते, कभी नहीं भेजा। इतने उनका दिल बड़ा था। पैसे वाले तो बहुत होते हैं, बहुतों के पास पैसे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का दिल बड़ा नहीं होता है। तो ऐसे दिल बड़ा रख के ऐसे काम करो। और दूसरी बात, जो जिसका दिल बड़ा होता है ना, वो किसी की बात को पकड़ता नहीं है, दूसरों की गलती को पकड़ के नहीं बैठता है, दूसरों की गलती को याद नहीं कर पाता है। कभी कभी हम विचार करते हैं, मैं आज प्रवचन दिया और अगर कल मैं सुबह पूछूं तो आपको याद, दूसरे दिन के अभी पूछूंगा व्याख्यान के बाद तो भी 3 प्रश्न पूछते तो व्यक्ति जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल पुरानी बातें, दूसरों की गलतियां, दूसरों की बातें आपको याद रहती। एक बार क्या हुआ, देरानी जेठानी बहुत प्रेम था, परिवार साथ में मिलके रहते थे, आनंद से रहते थे। एक दिन जेठानी को पीर गई हुई थी और उसका जन्मदिन आ गया। आजकल जन्मदिन मनाने की प्रथा ज्यादा ही होगी, हम तो समझ नहीं थे कि जन्मदिन क्या होता है, गाँव में कभी सुना ही नहीं। कभी कहता बाबू जी मेरा जन्मदिन है, मैंने कहा तुम्हारा 1 साल कम हुआ है बड़ा, ये बता मुझे क्या हुआ? आपका 1 साल कम हुआ है कि बड़ा? बेटा बड़ा कम हुआ नहीं, तो कम हुआ तो मैं खुशी खाएगी कि मेरी जिंदगी का 1 साल बीत गया, कम हो गया। तो देरानी भूल गई और जेठानी को फोन करना भूल गई, जन्मदिन का बधाई देने के लिए भूल गई, नहीं दे पाई। और जेठानी ने उस बात को पकड़ लिया और घर पर आई तो देरानी से बात भी नहीं की, मेरे को जन्मदिन में बधाई नहीं दी, मुझे जन्मदिन का मिस नहीं किया, क्या क्या बोलते हैं, मुझे मिस नहीं किया, ऐसा नहीं किया, बोलना बंद हो गया। पहले खुद नहीं बोलती थी, फिर धीरे धीरे बच्चों को भी मना कर दिया। उसके बच्चे, देरानी के जेठे बच्चे भाई भाई अपने में, लेकिन मना कर दिया, बात नहीं करनी। होली चली गई, दीपावली आ गई, कोई आना नहीं, बातचीत नहीं। ये क्या है? ये कौन करता है? जिसका दिल छोटा होता है। और जिसका दिल बड़ा होता है, अरे किया तो क्या, नहीं किया तो अगर कर लिया तो मैं बड़ा हो जाता हूँ, मैं कोई महान बन जाता। अगर कोई मेरे को जन्मदिन की बधाई दी तो महान बन गया, और नहीं दी तो क्या हुआ? क्या बिगड़ा मेरा? क्या बिगड़ा? अगर ये बड़ा दिल वाला होता है, क्या सहज हो जाता है, दी तो क्या, नहीं दी तो। साधु कोई वंदन करे तो भी धर्म लाभ, नहीं करे तो भी धर्म लाभ। कोई वंदन करता है उसे आसक्त नहीं बनता है, और नहीं करता है तो कोई गाली नहीं देता, सहज रहता है। आए तो भी धर्म लाभ, नहीं आए तो ही धर्म। आपके
लेकिन इतनी बात बढ़ गई, 6 महीने के बीत के आपस में बच्चों का भी आना जाना बंद, देरानी बोलना चाल बंद। देरानी ने सोचा कि मेरी गलती क्या है, बहुत याद करने लगी। करते करते अचानक याद आया और कि शायद मैंने इसके जन्मदिन की भूल गई और मिस करना भूल गई, फोन करना भूल गई। लेकिन थोड़े दिनों बाद 6-7 महीने वाले कोई गुरु भगवंत पधारे और गुरु भगवंत तब प्रवचन दिया और गुरु भगवंत को पता चल गया, क्योंकि उन परिवार को जानते थे, उनके परिवार को प्रेम जानते थे, पहले आए हुए होंगे, उनका प्रेम जानते थे, दोनों का प्रेम कितना है। हमारे यहाँ जो भी जाते हैं हमारे परिवार की प्रशंसा रायपुर कोई साधु चमासा चले नहीं तो दूसरी जगह हमारे परिवार का उदाहरण देते हैं कि देखो इतने जने एक साथ हिल मिल के रहते हैं, क्या आनंद से रहते हैं। तो गुरु भगवंत ने प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद उन दोनों को बुलाया और जेठानी को पूछा आज मैंने क्या बोला। वो विचार करने लगे क्या बोला गुरु ने, क्या बोला। कई व्यक्ति तो अधचेतन नींद निद्रा में हो जाता है, निद्रा में यानी एक तो व्यक्ति नींद लेता है, रोज नींद लेता है। एक बार सेठ जी रोज आके बैठे थे और आते ही नींद चालू हो जाती, तो गुरु भगवान के सेठ जी नींद ले रहे हो, नहीं बाप जी। उनका उदाहरण सिद्ध था, नहीं बाप जी। रोज आप गुरु भगवान के रोज ही नींद लेता, फिर भी कहता नहीं ले बाप जी, नहीं बाप। तो एक दिन बोला सेठ जी जिंदा हो, नहीं बाप जी। तो व्यक्ति या तो अनिद्रा में निद्रा हो जाता है या अनिद्रा में यानी बैठा ही रहेगा, आंखें खुली रहेगी लेकिन मन और चला जाएगा, वो निद्रा भी है। तो विचार करने ने मैं क्या सुना और कहा गुरु भगवंत याद नहीं रहा। जो ही जेठानी ने कहा याद नहीं रहा तो गुरु भगवंत तुरंत बोल पड़े, अरे तुमने मुझे अभी 1 घंटा पहले ही बात याद न रखी, तो न पाई तो 6 महीने पुरानी याद कैसे रखेगी, तो कैसे रह रही तुम्हारी बात, 6 महीने पुरानी बात तुम्हारे को याद कैसे रह गई। फिर गुरु भगवान ने थोड़ा बोझ दिया, क्यों, अरे छोटी सी गलती होगी, भूल गई, नहीं याद रहा, स्मृति बड़ी बात क्या है, यीशु बनाने की क्या बात थी। तब देरानी जेठानी आपस में समायाचना करते और वापस बोलचाल चालू होती। तो कभी कभी हमारे यहाँ कुछ गलत फहमियों के कारण हमारे मन मुटाव हो जाता है, गलत फहमियों के कारण होता कुछ नहीं लेकिन गलत फहमी हो जाती है, उसके कारण हो जाता है। और या फिर ईगो आ जाता है, दिल छोटा हो जाता है। अगर दिल बड़ा होता है तो व्यक्ति बड़ी बड़ी गलतियां भी नजरअंदाज कर देता है। जिसका दिल बड़ा होता है वो गलतियों को नजरअंदाज कर देता है, और जिसका दिल छोटा आता है वो छोटी गलती को भी बड़ी बना देता है। तो हमारे जीवन में संयुक्त की यात्रा कैसे प्रारंभ हो, क्योंकि जब तक संयुक्त की यात्रा प्रारंभ नहीं होगी तब तक हम 84 के चक्कर से मुक्त बन नहीं सकते। हमें मुक्त बनना है कि 84 के चक्कर में घूमना है, क्या करना है आपको, मुक्त बनना है, 84 से मुक्त बनना है। तो मुक्त बनना है तो संयुक्त की यात्रा करनी पड़ेगी, और संयुक्त की यात्रा करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग को ठंडा रखना होगा, दिल को बड़ा रखना होगा। और तीसरा पॉइंट कल बताऊंगा। तीसरा पॉइंट है जबान को मीठी रखना, वाणी को मीठी बनाने। तो आज का समय पूरा हो रहा है, क्योंकि अगर हमें लंबा खींचूंगा तो लोग कम हो जाएंगे, क्योंकि दुकान में जाना होता है। लेकिन क्या है, थोड़ा आप 9:15 में फिक्स आ जाओ। अगर 9:10 में 9 में आ जाओ तो मैं 9:15 में फिक्स प्रार्थना शुरू करते तुरंत प्रवचन प्रारंभ हो जाए। लेकिन अगर आप 9:30, 9, 20, 25 में आते हो फिर बुलाते हो तो फिर व्याख्यान प्रार्थना करते 9:30 तो ऐसे ही हो जाती। तो थोड़ा समय पर आने का थोड़ा ध्यान रखें। 9:15 में आ जाए तो समय पर प्रवचन शुरू होगा तो समय पर अपना बुलाओ।